आई थिंक अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा जो मसला होता है वो लाइफस्टाइल का होता है। ऑलमोस्ट 2, 3, 4 करोड़ तक कोई वर्थ रह ही नहीं गई। कम से कम आपके माइंड में 5 करोड़ का फिगर होना चाहिए। किसी भी देहात से आने वाले बंदे को इतनी बड़ी बिल्डिंग समझ नहीं आती। अपार्टमेंट में आप 24 घंटे और साल के 365 दिन हवा में ही हैं। तस्वीर के दो रुख होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ के नुकसान भी हैं। आई थिंक हमारी जो कौम है ना, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चलती है। और हम तो ऐसी कौम है कि हमें कॉफ़ी अच्छी ना भी लगे तो भी हमें पीनी है, क्योंकि ट्रेंड है। वो उस वजह से स्वागत कर रहे हैं इस चीज़ को। Assalamu alaikum, this is Meher Firdaus. Welcome back to another episode of The Real Talk. व्यूअर्स, ये हकीकत है कि हर इंसान चाहता है कि उसके सर पे उसकी अपनी छत हो। चाहे आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर लें कि प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अपना घर हो। लेकिन इस सब में एक सबसे बड़ा जो मसला आता है वो है अफोर्डेबिलिटी का, और ये कि घर लिया जाए या अपार्टमेंट लिया जाए। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नबील रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, क्या कहेंगे आप कि कितना मुश्किल है घर या अपार्टमेंट दोनों में से किसी एक को चूज़ करना? आई थिंक इंतखाब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जितना मुश्किल टॉपिक था आज मुझे खुद अच्छी खासी तैयारी करके आना पड़ा। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। आई थिंक अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा जो मसला होता है वो लाइफस्टाइल का होता है, और आपका लाइफस्टाइल कम्प्लीटली बेस करता है आपकी अपब्रिंगिंग पे। आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, आपने इब्तदाई दिन कहाँ पे गुजारे हैं, फिर आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। बहुत सारे लोग होते हैं जो जब देहातों में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको वो खुले घर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो शहरों में आते हैं तो उनको अपार्टमेंट्स अच्छे लगने लग जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपार्टमेंट्स में या वर्टिकल्स में ज़िंदगी गुजारी होती है। फॉर एग्जांपल कराची साइड के लोग, तो जब वो देहातों में आते हैं तो उनको वो खुले घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये कम्प्लीटली बेस करते हैं आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। तो डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर आगे चल के। तो फिर हम बारी बारी दोनों टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं ना, कि सबसे पहले आप बताएं कि अपार्टमेंट्स में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए, अपार्टमेंट में रहने के फ़ायदों से पहले हम आई थिंक बात कर लें कि आपको किस तरह के अपार्टमेंट का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि फिर नफ़े के साथ फिर नुकसान भी जुड़ा होता है। तो उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। आई थिंक अपार्टमेंट्स में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो तो ये है कि एक घर अगर आप लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पिंडी इस्लामाबाद में भी कोई घर लेने जाएं, तो अगर आप 3.5 मरला या 5 मरला का भी घर लेंगे तो वो भी आपको करोड़ों में मिलेगा। ऑलमोस्ट 2, 3, 4 करोड़ तक कोई वर्थ रह ही नहीं गई। कम से कम आपके माइंड में 5 करोड़ का फिगर होना चाहिए। अपार्टमेंट चूज़ करने पे जाते हैं तो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू घर। लेकिन आप ये देखें कि आप 24 घंटे हवा में रह रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला होता है किसी भी देहात से आने वाले बंदे को या किसी भी टाउन से आने वाले बंदे को, उनको इतनी बड़ी बिल्डिंग समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए आई थिंक सबसे पहले जो मैटर करता है वो उस बिल्डिंग का किस सोसाइटी में है, ये होना मैटर करता है। अगर वो किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में है तो ऑब्वियसली उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होगी। फिर सोसाइटी में वो किस लोकेशन पे है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो डेवलपर उसको बना रहा है, उस डेवलपर की क्या वर्थ है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसने पहले डिलीवर तो नहीं किया कि जो बनने से पहले ही गिर गया, या जैसे ही मुकम्मल हुआ उसके बाद गिर के, या लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उसके किस तरह के मामलात हैं, कोई एनओसी उसको मिल चुके हैं या नहीं, उसके ऊपर फायर एग्जिट कितने हैं, वहाँ पे एमरजेंसी की सहूलियात किस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद मटेरियल के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिज़ाइन मैटर करता है। बाज़ औक़ात बिल्डिंग अंदर से जितनी मर्ज़ी अच्छी हो और बाहर से उसकी आउटलुक अच्छी ना हो तो लोग ऑब्वियसली अट्रैक्ट नहीं होते। तो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आउटलुक अच्छी होगी तो ऑब्वियसली लोग इंटरेस्ट लेंगे और लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, जब आप किसी स्ट्रीट में जाते हैं, किसी ब्लॉक में जाते हैं, तो आपको हर घर डिफरेंट नौइयत का मिलता है। बजट उनका ऑल दो सेम होगा, उनका प्लॉट साइज सेम होगा, लेकिन उनका डिज़ाइन बिल्कुल फ़र्क होगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे आता है कि आपको घर ए पे जाना है या घर बी पे जाना है। लेकिन अपार्टमेंट्स में ये वाले मसाइल नहीं होते। आपके सामने एक पूरी बिल्डिंग होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप प्लाटिनम या गोल्ड या सिल्वर कैटेगरी वहाँ पे ना हो, अदरवाइज़ सारे अपार्टमेंट सेम तरह के होते हैं। तो जो कंपैरेटिवली आपको सूट करता है, आई थिंक वो फ्लैट्स ही करते हैं या अपार्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुवाजना नहीं है, मुकाबला नहीं है। तो जो भी आपके सामने चीज़ होगी आप उसको अपना लेंगे। इसके अलावा बाय लॉज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो बाय लॉज जहाँ के अच्छे हो, आई थिंक आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इन चीज़ों को डिस्कस करने में। लो मेंटेनेंस होते हैं अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स। घरों की आप मेंटेनेंस की बात चलें हम आगे चल के करते हैं, जो घरों वाला सेक्शन है। लेकिन मेंटेनेंस वहाँ की बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अगर एक लिफ्ट ख़राब हो गई है, आपको मालूम है कि जी मैंने अकेले ने ठीक नहीं करवानी,
और अगर पर फ्लोर भी आप देखें 10-20-25 अपार्टमेंट भी हों तो वहाँ पे आपके हिस्से में 500,000 ही आने हैं। लेकिन जब घर की बात आएगी तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेंटल वैल्यू की बात की जाए, घर में आप जब इतनी बड़ी अमाउंट बाउंड कर रहे हैं तो फिर आपको तवक्को होती है कि जी अब मुझे बहुत ज़्यादा रेंटल वैल्यू मिलेगी। लेकिन सूरत हाल वहाँ पे भी फ़र्क है, और क्यों फ़र्क है वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। एग्जैक्टली तो रेंटल वैल्यू की आपने बात की है, तो आपको क्या लगता है कि घर की या अपार्टमेंट दोनों में से किसकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है? देखिए बात लगने से हट के हकाइक की है, और हकाइक कुछ इसी तरह से है कि अपार्टमेंट्स की जो रेंटल वैल्यू है वह एज़ कम्पेयर टू घर बहुत ज़्यादा होती है। अपार्टमेंट के अंदर कोई भी आपका कवर्ड एरिया या ओपन एरिया नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि जब भी कोई घर लेने आता है आपने जितना मर्ज़ी अच्छा बनाया हो और जिसने नुक्स निकालना है उसने सिंपली कहना कि है तो 2 बेडरूम का ही ना, आपने जितना मर्ज़ी ओपन एरिया छोड़ा हुआ है उसका हमने क्या करना है। सो वो अपने हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पे कितने बेडरूम की स्पेस है। इसी तरीके से अपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो अपार्टमेंट्स में मैक्सिमम भी आपको एक बालकनी मिल जाएगी, तो वहाँ पे तो कवर्ड एरिया ऑलरेडी सारे का सारे है, तो वो उस हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रीसेल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनकी रीसेल वैल्यू क्या है? रीसेल वैल्यू आई थिंक वो घरों की ज़्यादा होती है, और वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि घरों के पास लैंड होती है। अपार्टमेंट में आप 24 घंटे और साल के 365 दिन हवा में ही हैं। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल एक कैनाल का प्लॉट है और उसके ऊपर कोई 10 मंजिला या 20 मंजिला कोई भी इमारत कंस्ट्रक्ट कर दी गई है, अब उसमें भी अगेन बात आती है कि क्या वहाँ पे कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल था, मतलब शॉप्स थी प्लस वहाँ पे अपार्टमेंट्स थे। उसके बाद अगर वहाँ पे शॉप्स के साथ ऑफिसेज भी हो जाएं तो फिर कैटेगरी बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप जब अलग अलग रख के देखते हैं तो रेंटल वैल्यू का भी फ़र्क उसी हिसाब से बन जाता है और रीसेल वैल्यू का भी उसी हिसाब से बन जाता है। लेकिन रीसेल अपार्टमेंट्स की कम इसलिए भी होती है कि एक बिल्डिंग 10 साल या 20 साल में अच्छी खासी पुरानी हो जाती है, तो लोगों के नज़दीक सबसे पहली बात यही होती है कि ये बिल्डिंग तो इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसकी बकिया लाइफ कितनी रह गई है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वजह से, बिल्डिंग की आउटलुक की वजह से, बिल्डिंग की लोकेशन हो सकता है जब आपने बनाया हो तब वो बड़ी आइडियल लोकेशन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उससे मूव हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ट्रांसपोर्ट का गुजरना कम हो गया हो, आहिस्ता आहिस्ता वो पब्लिक एक्सेस से थोड़ी हट गई हो, या उसके कंपैरिजन में कोई ऐसे बिल्डिंग आ गई हो कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे हो और उससे भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे हो, तो फिर रेंटल वैल्यू भी कम हो जाएगी और रीसेल वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक रीसेल वैल्यू में हमें जो ज़्यादा मार्जिन मिलता है वो घरों में मिलता है। तो अपार्टमेंट के बारे में तो काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली है, तो घर के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं घरों में रहना। तो घरों में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यही है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। एक बंदा जो साउथ पंजाब से उठ के आया होगा, जो फसलों में खुला सांस लेने का आदी होगा, या जो पहाड़ों पर रहता होगा, उसके लिए आप 1000 स्क्वायर फीट या 2000 वो उसके लिए डर ही लगेगा, तो वो उसको कभी भी नहीं सूट करेगा कि वो किसी अपार्टमेंट में रहे, तो वो हमेशा यही प्रेफर करेगा कि वो घर में जाए। आई थिंक फ्लैट्स वाले पॉइंट पे हम एक दो चीज़ें और भी ऐड करना चाहेंगे कि आपका जब अपना एरिया है, आपकी अपनी ज़मीन है, आप उसके मालिक हैं, आपको हर तरह का फ्रीडम है, आपके पास ऑप्शन है, आप उसको जिस तरीके से मॉडिफाई करें। लेकिन जब आप अपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको यकीन काबला लगाते हुए भी सोचना पड़ता है कि दीवार के उस साइड पे जब शोर जाएगा, जो मालिकान है या जो उस बिल्डिंग को होल्ड कर रहे हैं उनके पास मेरी शिकायत चली जाएगी। आप लाउड म्यूज़िक चलाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन हो जाएगी कि देखें कितना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक कर रहे हैं। आपकी कोई भी ऊँच नीच होती है जो कि घरों में चलता रहता है, तो दरवाजे से बाहर हर तरह की आवाज़ें जा रही हैं, मतलब आपकी प्राइवेसी ज़ीरो है अपार्टमेंट में। बिल्कुल। लेकिन घर के मामले में आपके पास मुकम्मल फ्रीडम है, आप वहाँ पे जो मर्ज़ी करें, जिस तरीके से उसको मॉडिफाई करना चाहें, जिस तरीके से उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहें, आपके पास मुकम्मल आज़ादी होती है। और इससे हट के जब आप सोल ऑनर हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप मुकम्मल फ्री हैंड रखते हैं, आप उसको जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाहें। लेकिन मसाइल उसमें भी हैं, और आई थिंक मसाइल को भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि हमें करना क्या है। आप देखिए तस्वीर के दो रुख होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ के नुकसान भी हैं। एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स, घरों में रहने के क्या नुकसानात हैं? देखिए आई थिंक सबसे पहला मसला तो बनाते हुए आता है ज़मीन की कीमत। ऑब्वियसली अगर आप इस हिसाब से कहें कि 10 साल बाद भी ज़मीन की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन ज़मीन जब आप ले रहे थे तब भी तो महंगी थी। अपार्टमेंट सस्ता है, खैर आपको जो है वो महंगा पड़ेगा। और इवन आप अगर पिंडी इस्लामाबाद में या इवन लाहौर में भी आप सिर्फ प्लॉट की कीमत देख लें तो प्लॉट ही आपको करोड़ों में मिलते हैं, और इतने में आपको बना बनाया अपार्टमेंट मिल जाता है। तो सबसे पहला जो मसला है वो तो लैंड की कीमत है, और दूसरी जो चीज़ है वो लैंड की अवेलेबिलिटी भी है। ऑब्वियसली
अपार्टमेंट बनाते हुए तो देख लेते हैं कि जी एक कैनाल के ऊपर आप 50 या 100 फैमिलीज़ को जगह दे सकते हैं, लेकिन आप एक कैनाल के ऊपर घर कितने बना सकते हैं जिसको हाउस कहा जाता है। मतलब 5-5 मरले के भी बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 4 में कितनी फैमिलीज़ आ जाएंगी, मैक्सिमम 8। अगर 5 मरले के घर में आप पार्टीशंस करके भी लोगों को सेट करना चाहें तो एक फ्लोर पे एक ही फैमिली आ पाएगी। सो लैंड की प्राइस का मसला है, लैंड की अवेलेबिलिटी का मसला है, इसलिए आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि वर्टिकल्स का कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जैसे हमने पहले बात की कि आप अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो मेंटेनेंस आप पे डिवाइड होके आती है और उसमें आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप सिर्फ शिकायत करने वाले होते हैं, शिकायत को जब दूर करना होता है या उस मसले का हल निकालना होता है तो बिल्डिंग मालिकान के ऊपर सारी बात आ जाती है। तो आप मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसते हैं कि हर चीज़ आपको खुद से देखनी है। ठीक है, आपने आज़ादी इंजॉय कर ली है, लेकिन जब खर्चों की बात आएगी तो भी आपका कोई हाथ बैठाने वाला नहीं है, आपको वो खुद करना है। फिर अपार्टमेंट्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू घर में आपको सिक्योरिटी का भी सारा इंतज़ाम खुद ही करना है। सो अगर आप समझते हैं कि आप एक तो बारी भरकम अमाउंट भर सकते हैं ज़मीन की मद में, फिर आप कंस्ट्रक्शन की मद में भर सकते हैं, फिर मेंटेनेंस की मद में भर सकते हैं, तो फिर उसके बाद चीज़ें ठीक है, आपकी रेंटल वैल्यू अच्छी है या नहीं, आप वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रॉफिट सिर्फ एक चीज़ में होगा कि आपके पास लैंड है और उस लैंड के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं कि जो आपको फेस करनी पड़ेंगी बाद में। लेकिन कतई नज़र इसके कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है और किस चीज़ का क्या नुकसान है, आई थिंक हमारी जो कौम है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चलती है। हमारे यहाँ हमने घर बहुत सारे देख लिए हैं, तमाम शहरों में मौजूद हैं, तमाम पॉइंट्स में मौजूद हैं, इवन ब्लू एरिया में भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप एक सड़क चेंज करें, पीछे घर है और आगे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। तो हमारे यहाँ ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो रहा है। लोग पहले घरों की जानिब थे, अब उनका कमर्शियल बिल्डिंग्स की जानिब या वर्टिकल्स की जानिब या अपार्टमेंट प्लस शॉप्स या अपार्टमेंट शॉप्स प्लस ऑफिसेज़ की जानिब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। यही वजह है कि अभी अगर आप आज यूरोप में देखें तो वहाँ पे भले पहले बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा कल्चर था, 90s में या 2010 तक बहुत ज़्यादा लोग इस जानिब आ रहे थे, लेकिन अब लोग शहरों से मूव हो रहे हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि वो किसी पुरसकून जगह पे रहें, वो अपना विला ओन करें और वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो रश से निकलना चाह रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे अपार्टमेंट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। जबकि पाकिस्तान में क्योंकि ये चीज़ें नहीं आई हैं और हम तो ऐसी कौम है कि हमें कॉफ़ी अच्छी ना भी लगे तो भी हमें पीनी है क्योंकि ट्रेंड है। रेड बुल हमें अच्छी ना लगे फिर भी हमने पीनी है क्योंकि वो भी ट्रेंड है। तो हमने वो जो क्लास का कल्चर है उसको मेंटेन करने के लिए या वो जो एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए या प्रिटेंड करने के लिए कि हम बड़े कूल हैं, इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। और वैसे भी जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो आते हुए तो उसको ज़ाहिर हम अच्छे से स्वागत करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे भी हम वो स्वैग से स्वागत कर रहे हैं इस चीज़ को, और इसीलिए वर्टिकल्स का रुझान बहुत ज़्यादा बन रहा है पाकिस्तान में और उनके रिटर्न्स भी अच्छे हो रहे हैं, उनके रेट्स भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो भी कमर्शियल बिल्डिंग आती है, जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आता है, कुछ अर्से बाद आप देखते हैं कि उसका नया पेमेंट प्लान आ जाता है। पिछला पेमेंट प्लान वो ख़त्म कर देते हैं और रेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई है हमारी दोनों पॉइंट्स में। आई होप कि आप लोगों की भी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात कि गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे वो सब बहन भाई हैं, उनको आप लोग किसी भी सूरत में मत भूलिएगा, अपनी डोनेशंस करते रहिएगा। बिल्कुल जी, आप जो भी हालात चल रहे हो, जो भी मामला चल रहे हैं, आपकी डिस्कशन का मरकज़ कोई भी पॉइंट हो, बट ऑब्वियसली जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है वो हर सांस के साथ काबिल मज़म्मत भी है और हमें कोशिश भी करते रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम ख़ुद भी डोनेशन करें और लोगों को भी इस पॉइंट पर कायल करें कि वो भी डोनेट करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि इस करंट सिनेरियो में एक तो गज़ा के मुसलमान जो फेस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, बट ओवरऑल भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग मौजूद होते हैं कि जो हमारी इमदाद के मुस्तहिक़ भी हैं और वो इस तरफ निगाहें भी लगा के बैठे होते हैं। आज की पॉडकास्ट के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।